नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, अभी मेरे पास एक वीडियो आई है, वो तो आप देख लेना, लेकिन उसका सार यही है कि समय बलवान होता है, इसलिए वर्तमान की स्थिति से अपने अतीत और वर्तमान में दूसरे की परिस्थिति को देख कर के उपहास ना उड़ाएं और अपने अतीत को ना भूलें। वर्तमान के अहंकार में इतने चूर ना हों, क्योंकि ये समय चक्र है, बदलता रहता है। समय में कही गई बात, किया गया आचरण दर्द हो जाता है और उसके कारण आत्मग्लानि बेशर्म तो नहीं करते, लेकिन सज्जन पुरुष करते हैं। आज की सत्तासीन सरकार कभी ऐसी उपेक्षित होती थी और ऐसे आंदोलनों में करने में और घुस जाना, उनमें फिर बेइज्जती कराना या मजाक कराना होता था। सेम स्थिति तो स्वतः ही फिर रिपीट करने लगे। हम तो ये सुनते थे कि भाई कांग्रेस करती है कि जो अगर उनका विरोध करे तो उनके खिलाफ इनकम टैक्स के छापे टम सटम करके तंग करते हैं, वही काम ये सरकार करने लगी। और जबकि ये पता है कि तुम्हारी उनके इस हरकतों के कारण ही आपको ताकत मिलती रही। कुछ जातीय और कुछ धार्मिक नंबरदारी करने वालों के कारण सरकार ऐसी विभिन्न जातियों के देश में, धर्मों के देश में आज एक सत्ता को प्राप्त करने का कारण भी यही रहा। फर्जी हिंदुत्व की बात करने वजह यही थी कि जाति और धार्मिक लोगों ने इतना असुरक्षित कर दिया वातावरण को कि ये लगा कि सब जातीय भाव छोड़ करके इनको सबक सिखाएं, उसके कारण आप सत्ता में हैं। तो आप हिंदुत्व की फर्जी हिंदुत्व कहूँगा, इस ढोंग को अब ज़्यादा नहीं ढो सकते। उसी से हम भी आज विरोध में हैं। जिस हिंदुत्व के भाव में हमने भी वोट दिया है, हमने भी इसको प्रचंड बहुमत दिलाने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, इस क्षेत्र ने, अन्य क्षेत्रों ने जो भी है। तो वे उस समय को भूल करके आप हरियाणा के लोग इतने अंधे ना हो कि आप जो भी राष्ट्र की अनीति के खिलाफ बोले उसे आप देश का गद्दार, राजद्रोह बता दें। और विपक्ष अगर आवाज़ उठाए और वो समर्थन कर दे तो उसके बकवास अतीत को या उसके आचरण की बात करके आप अपने आप को कवर अप कर लें, अनीतियों का समर्थन मांग कर लें, तो ऐसा नहीं होता। इस समय का सब चक्र चलता है, सब देख रहे हैं। इस आंदोलन में भी आपने देख लिया होगा कि जैसे जैसे धीरे धीरे विरोध बढ़ता गया और आप उसको परजीवी, आंदोलनजीवी, गद्दार, राष्ट्रद्रोही या विदेशी ताकतों का समर्थन पता नहीं कितना का, फिर आप उन सब में बैकफुट पर आते चले गए। और आज ये पोजीशन है कि धीरे धीरे जो हमारे इस क्षेत्र के जो जिन्होंने इस सरकार के बनाने में एक माहौल पैदा किया था 2013-14 में और उसको अभी कंटिन्यू रखे हुए हैं, उनके नेता जो संसद को सुशोभित कर रहे हैं या विधानसभा को सुशोभित कर रहे हैं, इस कानून बिल में, वैसे तो पूर्व के बिलों में भी किसी में भी एक आदेश जो भी लाए हैं, कोई भी ऐसे लाए, किसी में भी कैबिनेट के किसी हमारे दो के वाली जो बात है, हम दो के अलावा कोई ज़्यादा विश्वास में नहीं लिया जाता। या भाई जो तोते होते हैं उन्हें ले रखा, जैसा कृषि में क्षेत्र में वे 2-3 लोग ही हैं, जबकि जिनकी यह समस्या है, जिनके मोटो पर संसद को सुशोभित करने वाले नेता हैं, उनको पूछा तक नहीं गया, मध्यस्थता में भी नहीं लिया गया, मीटिंग में भी नहीं लिया गया। जब आक्रोश बढ़ा तब उनकी ज़रूरत पड़ी। अब अपने उस आक्रोश को शांत करने के लिए गांव-गांव भेजे जा रहे हैं, मुखियाओं से मिलने के लिए कहा जा रहा है, जिन्हें समझते थे इनकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो ये विरोध के कारण ही हो रहा है। तो मेरे अंधे भक्तों, आपके नेता जिनको
ना तो अच्छे मंत्रालय मिले हुए, ना ऐसे संवेदनशील मुद्दे में पूछा गया। केवल अब भी चाल चल रहे हैं कि विरोध को शांत करने के लिए, उनको बहकाने के लिए भेजा जा रहा है। गांव समझ रहा है, किसान समझ रहा है कि हमारे नेताओं का वहाँ कोई वजूद नहीं है। और विपक्ष जो नेता इस समय हैं उनको भी ये दिखता है कि विपक्ष इस समय इतना प्रबल नहीं है। और कैबिनेट में जो 100 या इस समय सत्ता में 100 के आसपास विपक्ष के नेता उसमें हैं जो आज इस पार्टी के द्वारा संसद को सुशोभित कर रहे हैं। वे भी समय की तलाश में हैं, भाजपा के भी तलाश में हैं कि जैसे ही विपक्ष का आक्रोश और जनसमर्थन बढ़ेगा तो बाय बाय करेंगे। सबका दम घुट रहा है, ये सच्चाई है। तो 26 की घटना में अगर वो इस तरह का ना होता तो उसके बाद अगर वो सफल हो जाता उस दिन, तो मैं समझता हूँ कि कैबिनेट में जरूर विरोध की आवाज़ उठती। अब तो केवल इसकी ताकत, आंदोलन लंबा चलना है। आंदोलन लंबा चलेगा तो जन समर्थन बढ़ेगा, विरोध आंतरिक भाजपा में बढ़ेगा। ये मैं 100% कह रहा हूँ। बस ये आंदोलन किसी तरह से चलता रहे। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो अपने बुजुर्ग नेताओं को या वर्तमान के युवा नेताओं को जो विपक्ष में हैं उनका अपमान होते हुए खुश होना अच्छी बात नहीं है। हमारे बुजुर्ग लायक हो या नालायक हो, उनका अपमान होते देखना ये शर्मनाक है। इससे ये लगता है कि आप लोग अवसरवादी हैं, केवल अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या सरकार के गुण वर्क माने के लिए या अंधी भक्ति में इतने पागल हो गए हो कि अपनों की गरिमा अगर गिरती हो तो आप चुप हैं या उस बात का समर्थन करते हैं। तो ये चक्र है, लौट के आएगा। इसलिए समय के ध्यान रखते हुए इस समय को इतने अहंकार के द्वारा ना प्रस्तुत करें कि कल को आपको लज्जित होना पड़े। जैसे आज विपक्ष हो रहा है, विपक्ष ने जो जातीय धार्मिक भावनाएं से खेल करके सत्ता प्राप्त करी और राज भोगा, आज वे ऐसी स्थिति में हैं कि ना तो वे अपने इन कानूनों के खिलाफ बोल पा रहे हैं, ना उन मजदूर वर्ग के खिलाफ बोल पा रहे हैं जो श्रम शक्ति के खिलाफ कानून बना दिए हैं। 8 घंटे से 12 घंटे कर दिए, यूनियन बनना ना बंद कर दिया है, उसमें भी वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे, जिनके कारण कई बार सत्ता का सुख लिया है। तो मैं और जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्म के नाम पर या धार्मिक राजनीति करने वाले, तुम भी देख लो कि आज तुम्हारी ये स्थिति है कि जहाँ तुम खड़े हो जाओ और तुम्हारा हवा दिखा करके ये हिंदुत्व, जो फर्जी हिंदुत्व ढोला, इतना छुआछूत, इतना भेदभाव है कि मंदिरों में भी जातीय मंदिर हैं जिन दलित और उससे नीचे के लोग मंदिर में धड़ल्ले से जा नहीं सकते। आज भी वो उतना सम्मान नहीं, लेकिन तुम्हारे डर के कारण कि भाई वो आस्था प्रबल हो जाएगी, वो गुंडागर्दी आ जाएगी। तो आप लोग भी आत्मलोकन करें, धार्मिक गुरुओं के या राजनीतियों के द्वारा बिल्कुल बहकावे में ना आए। परीक्षा की घड़ी है, इस राष्ट्र में सबको रहना है, तो रहना है तो सबके लिए जीना भी होगा, सबके लिए सोचना भी होगा। तो आपके लिए भी चिंतन विषय। और विपक्ष वाले, जातियों की राजनीति करने वाले, तुम भी सोच लो किस स्थिति में हो कि आज तुम्हारे सामने अनित्यों का बोला बाला है और तुम चुप हो। तो एकमात्र नेता जिस पर लठ लगे थे और उसका ये कहा कौन जयंत कौन होता है कोई नहीं पता नहीं और उपवास उड़ाया था, वो आज तुम्हारे सामने खड़ा है। इसने तो सत्यता उसमें होगी कि वो आज आवाज़ उठा रहा है। इतना ना जातीय राजनीति करी, ना धन के लिए इतनी राजनीति करी। केवल एक आरोप हो सकता है कि वो सक्रिय नहीं रहे, उन्होंने इस कर्मठ समाज की भावनाओं को ध्यान नहीं रखा। वो उसको आज सबक मिला और अब हो सकता है सद्बुद्धि दे दे, इसलिए उनको समर्थन भी मिल रहा है। तो मेरा ये कहना कि किसी को अपमानित करना अच्छी बात नहीं। आज समय आपका है, कल को समय दूसरे का आएगा, तो समय का इंतजार करें। मनुष्य बलि नहीं होता है, समय हो तो बलवान, भीलन लुटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। तो समय के चक्र को पहचाने, अपने अतीत को और वर्तमान को दोनों को तुलना कर ले कल को, क्योंकि आज का वर्तमान कल अतीत होगा। तो वो अतीत कैसा होगा वो ध्यान रखें, भविष्य क्या होगा पता नहीं है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए नपीतुली बात करें। किसी को नीति का विरोध करने वाले को ऐसा मत समझे कि राष्ट्रद्रोही है या बिल्कुल सत्ता ही खिसका देगा। इसका मतलब तुम्हारे अंदर इतना आत्मबल नहीं है सरकार के भी और सरकार के समर्थक हो गई कि अगर कोई नीतियों का विरोध कर दे तो सत्ता गिरा देगा क्या? पूर्ण बहुमत की सरकार है तुम्हारी, इतने क्यों डरते हो? क्यों डर लगता है? इससे तो यह लगता है तुम कितने कायर हो कि मुसलमानों का इतना डर दिखाते हो कि वो आ जाएंगे। तभी तो
वे क्यों आ जाएंगे भैया? छुआछूत के कारण वे यहाँ इस आस्था का बोला बाला हुआ है। हमारे भाई बंधे हैं वे, वो नफरत डीएनए में 10,000 साल में जाती है, जिस वजह से वो इस आस्था को कबूल किए हुए हैं। और वो एकदम नफरत नहीं जाएगी, और तुम लगातार ऐसा आचरण करोगे तो नफरत बढ़ेगी। जैसे 15 टुकड़े पहले हो चुके, फिर भी इस तरह के आचरण से आप और टुकड़े करा दोगे, इतना नफरत भर दोगे, तो ये इस आचरण को बदले सरकार भी और उनके समर्थक भी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को समझने का प्रयास करना। नमस्कार।